जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। उज्जैन के प्रसिद्ध महाराजा भार्तृहरि की तपस्या भूमि, राजस्थान का सिंहद्वार कहे जाने वाले शहर अलवर के तिजारा फाटक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सुशीला दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1955 में गुलाबी नगरी जयपुर में हुआ। बचपन से ही आप त्याग, तपस्या, हर्षित मुख चेहरा, दया भाव और शांति की प्रतिमूर्ति हैं। आपको 1969 में जयपुर से ही इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1968 में ही शिव परमात्मा के साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा बाबा से आप मिले और इस पहली अलौकिक मुलाकात से ही आपने अपने ईश्वरीय लक्ष्य को पहचाना और 15 वर्ष की अल्प आयु में ही आप प्रभु समर्पित हो गए। आपने 1969 से जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, जैसलमेर आदि स्थानों पर सेवा देते हुए सन 1983 से अलवर में ही रहकर अपनी ईश्वरीय सेवाओं को संभाला। जन जन तक प्रभु संदेश पहुंचाते हुए आपने भारतीय एकता युवा पद यात्रा, तनाव मुक्ति शिविर, रथ यात्रा, शांति दूत रैली आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय अलवर के 17 सेवा केंद्रों और 40 गीता पाठशालाओं तथा 40 टीचर बहनों के द्वारा करीब 3000 से भी अधिक विद्यार्थी आपकी छत्र छाया में ईश्वरीय जीवन का आनंद ले रहे हैं। ओम शांति। मेरा बचपन एक भक्ति भावना वाले परिवार में था। शुरू से ही धार्मिक संस्कार थे। भगवान के प्रति बहुत प्यार था। व्रत पूजा आदि करने की बहुत लगन थी और एक नियम था, सोने से पूर्व भगवान को याद करके सोना और उठते ही उसकी स्मृति रहे, उसका चित्र देखूं, ऐसी लगन रहती थी। तो इसी तरह से हमारा एक जॉइंट परिवार था। उसमें भी सबके साथ बहुत मीठा और प्यार का व्यवहार मेरा था। मैं बहुत शांत नेचर की थी, बहुत कम बोलती थी और इस तरह से ही फिर मेरे लौकिक पिताजी 68 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संपर्क में आए।
पिताजी तो उससे पहले आए थे, मैं 68 से संपर्क में आई। एक आध बार सेंटर गई। फिर पिताजी का था कि इसको बाबा से मिलाने मधुबन लेके जाऊं, तो मेरा बाबा के घर जाने का प्रोग्राम बना। वहां जब बाबा का मेरा प्रथम मिलन हुआ, वो बाबा की झोपड़ी में हुआ। जब मैंने बाबा को देखा तो इतना प्यार की फीलिंग हुई कि जैसे बिछड़ा हुआ पिता अपनी बच्ची से मिल रहा है। मैं बाबा की दृष्टि लेते लेते एकदम खो गई। फिर बाबा ने दृष्टि देते, टोली देते कहा, इस बच्ची का चेहरा बहुत सेवा करेगा। वाचा से भी ज्यादा चेहरा देख के लोग बाबा के बन जाएंगे, क्योंकि मेरे चेहरे पे कभी भी गम की रेखा नहीं होती थी। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। मैं कैसी भी परिस्थिति में सदैव खुश रहती थी। चाहे कोई मेरे अपमान भी कर दे तो भी मैं उसके प्रति कभी दूसरी भावना नहीं लाती थी। ये मेरा एक बचपन का नेचर था और एक लगन थी कि लोगों की सेवा की जाए। वो जीवन पसंद नहीं था कि इतना जाल बनाओ और दुखी होते रहो। इससे अच्छा कोई सेवा का कार्य किया जाए। फिर बाबा के यहाँ से आने के बाद बीच बीच में सेंटर गई कभी मैं, पर अचानक कुछ हुआ कि अब मुझे सेंटर पे ही जाके रहना है। 18 जनवरी 69 मैं सेवा केंद्र पे रहने चली गई और उसी ही दिन रात्रि में बाबा अव्यक्त हो गए। सवेरे में दीदी ने बताया बाबा अव्यक्त हो गया है। इतना महसूस हुआ कि जिस भगवान के लिए मैं आई थी वो बाबा तो नहीं है, पर बाबा ने मुझे अनुभव कराया, बच्ची मैं तो तेरे साथ हूं, मैं गया कहाँ हूं। और तब से मैं बाबा की सेवा पे लग गई। बाबा के जीवन से मुझे एक बात सबसे ज्यादा ये दिल को छू गई कि जब मैं बाबा को देखा तो लगा बाबा के सम्मुख चाहे कोई साधारण गांव की है, चाहे कोई छोटा बच्चा है या मेरी जैसी एक साधारण कन्या, जिसको बाबा इतना प्यार देता है, जिसके लिए भक्ति में कहा समदृष्टि प्रभु नाम तिहारा, कि भगवान के सिवाय संसार में समान दृष्टि रखने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो दूसरा देखा ब्रह्मा बाबा को, कि ब्रह्मा बाबा की हर एक के प्रति इतनी प्यार भरी दृष्टि, सम्मान भरी दृष्टि। जब बाबा को देखते तो लगा कि बाबा की लाइट चारों तरफ फैल रही है।
मैं जब बाबा को देखती थी तो महसूस होता था कि इनकी तरफ से नजरें हटे ही नहीं। ऐसा व्यक्तित्व जो दुनिया में दूसरा कहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने जो मेरे लिए कहा कि बच्ची इस सेवा में लगेगी, तो मुझे लगा कि भगवान ने आखिर मुझ में ऐसा क्या देखा। मेरे तो कोई ऐसी विशेषता थी भी नहीं, ना कोई ऐसा था, फिर भगवान ने मुझे चुना। कितनी महानता है जो मुझ जैसी बच्ची को कहा कि ये सेवा में लगेगी। तो बाबा के जीवन से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली कि इस संसार में एक साधारण नर को नारायण के रूप में देखा, जिसमें उतनी ही शक्ति, उतना ही प्यार और उतनी ही नम्रता, ये ब्रह्मा बाबा के जीवन से देखा। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है। साकार कहाँ, अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की। फिर जब बाबा की सेवा में लगे तो हमने दादियों को देखा, और उसमें विशेष दादी जानकी जी के प्रति मेरे दिल में बेहद प्यार था। और जब मैं दादी जानकी की क्लास सुनती थी तो मैं सबसे आगे बैठ जाती और उनकी एक एक बात जीवन में उतर जाए, ऐसा मैं हमेशा बुद्धि में रखती थी। फिर दादी जी के लिए एक बहुत बड़ी मेरे जीवन की घटना है। मैं मधुबन गई हुई थी और अलवर सेवा केंद्र पे तब रहने के लिए आ चुकी थी। तो दादी जी बाहर निकल रहे थे। दादी जी ने बोला, आप हमारे साथ नक्की तक चलेंगे? मैं दादी के साथ नक्की तक गई। दादी ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? मैंने बोला, अलवर में। तो दादी ने कहा, अलवर तो वो जामड़ा स्थान है। मैंने कहा, हाँ दादी, अलवर जामड़ा तो है। तो दादी ने कहा, कभी कभी जामड़ा स्थान बहुत फलीभूत हो जाता है। और ये दादी का वरदान ऐसा सिद्ध हुआ कि सेवाएं बढ़ती चली गई। इसी तरह से बड़ी दादी जी भी बहुत समय प्रति समय ऐसी प्रेरणादायक, शक्तिदायक बातें जीवन में लाने के लिए प्रेरित करती थी। उससे बहुत उमंग और शक्ति बढ़ती गई।
मनमोहिनी दीदी जी से भी मेरा बहुत प्यार था, और ये कहें कि इसको आगे बढ़ाने में उन्होंने भी बड़ी मदद की। वो भी समय प्रति समय बहुत उत्साह मुझ में भरती रहती थी। इस तरह दादियों का बेहद प्यार मिला। और फिर इस जीवन में आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने मार्गदर्शन किया वो थी हमारी निर्मला दीदी जी, जयपुर वाले। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। छोटी उम्र में मैं सेवा में लग गई थी। मुरली के प्रति रुचि बढ़े इसके लिए प्रेरित करते, तो दिन में 3 बार 4 बार मैं मुरली पढ़ती। और जो कुछ भी मैंने सीखा आज तक वो बाबा की मुरली से सीखा। बाबा का साहित्य एक एक किताब मैंने पढ़ी बहुत प्यार से। जैसे मुझे टाइम लगता तो मैं एक एक बाबा की बुक पढ़ती रहती थी। जो कुछ सीखा वो बाबा की मुरली और बाबा का साहित्य, जिसने मेरी बुद्धि में ज्ञान भर दिया। और बाबा ही चलाता है, ये मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ अनुभव है। फिर जब मैं 83 में अलवर में आई, इससे पहले मैं जयपुर रही, और 83 में मैं अलवर में आई। जब तक मैं जयपुर थी तब तक तो किसी ना किसी के साथ में ही रहती थी। फिर यहाँ जिम्मेवारी की सेवा पे दीदी ने निमित्त बनाया, और उस समय बाबा की बेहद मदद रही। और एक छोटी बच्ची मेरे साथ में थी। मैं भूल गई कि मुझे दरवाजा लगाना है और मैं सो गई। तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची उठो, दरवाजा खुला है। मैं एकदम से हड़बड़ा के उठी, कौन बोल रहा है? और देखा तो दरवाजा खुला था। ऐसे बाबा हर कदम पे मेरी मदद करता रहा। एक बड़ा प्रोग्राम, और उस समय में इतना था भी नहीं कुछ, ना इतने लोग थे। तब मैंने बाबा को बोला, बाबा ये कैसे होगा? बाबा ने कहा, बच्ची तुम निश्चिंत रहो, सब हो जाएगा। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा, शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में, लगा दिया तन मन धन अपना, मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब, कली कली अब मुस्काएगी।
अमर कहानी ब्रह्मा की। फिर सेवाओं के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनते जाते। इसमें सबसे बड़ा योगदान तो करण करावनहार बाबा का तो है ही, पर इसमें हमारे सेवा साथी ममता बहन और हमारी और बहनें हैं, उनका बड़ा योगदान है। मैं तो कहूँगी कि बाबा ने मेरे को निमित्त बनाया, कराने वाला मेरे से जो कराता है करा लेता है। मुझे इतना कुछ तो आता भी नहीं है। मैं तो हर घड़ी बाबा का शुक्रिया करती हूँ कि वो मेरे से करा लेता है। और कुछ समय से एक स्लोगन में बार बार याद करती हूँ, करण करावनहार तो स्वयं भगवान है, मैं तो केवल उसका इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो बाबा कराता है, ये मुझे हर घड़ी अनुभव होता है। एक विशेष जीवन की धारणा मैंने अपनाई कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ बोल। अनेक परेशानियों से घिरे हुए मेरे सामने आते हैं, मैं उनके प्रति विशेष शुभ भावना रखती। अमृत वेले विशेष योग करती हूँ कि बाबा मुझे कुछ दे या ना दे उसकी मुझे चाहना नहीं है, पर इनकी कामना आप जरूर पूर्ण कर देना। इनको इनकी परेशानी से आप मुक्त जरूर कर देना। अमृत वेला एक विशेष लगन से ही बाबा के सम्मुख बैठती हूँ कि बाबा इन सब आत्माओं को भी शक्ति देना, इनके विघ्न दूर कर देना, ताकि इनका जीवन खुशी और शांति से बीते। ये विशेष मेरी लगन है। एक ये लक्ष्य रहता है कि कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचे। इस लक्ष्य को लेकर के मैं चलती हूँ। और एक सबसे बड़ी जो जीवन की धारणा कि बाबा कहता है औरों को आगे रखेंगे ना, आप अपने आप आगे हो जाएंगे। ये मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया कि हमेशा मैं आगे रखती हूँ और उससे अपने आप आगे हो जाते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ है, दूसरों को सम्मान देंगे तो हमें अपने आप सम्मान और सहयोग मिल जाता है। दीदी एक स्नेहमयी माँ की तरह से हमारा ध्यान रखती हैं। वे एक आदर्श शिक्षिका हैं जो अपने स्वरूप से हमें शिक्षा देती हैं। दीदी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनका चेहरा और चलन बहुत सेवा करता है। दीदी के प्रति मैं यही कहना चाहूँगी, परम कलाकार ने धरती पर नूर बिखेरा, सौम्यता की शाही से एक सुंदर चित्र उकेरा, उसमें उभरी एक पवित्र दिव्य छवि। देखते ही हमने कहा, ये तो है हमारी दीदी जी, ये तो है हमारी दीदी जी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो एक नन्हा सा पौधा अलवर जिले में लगाया गया था, दीदी जी के कुशल नेतृत्व में आज वह विशाल वट वृक्ष बनकर के संपूर्ण जिले की सभी तहसीलों में फैला हुआ है और जन जन इस आध्यात्मिक ज्ञान से अभिभूत अभिप्रेरित हो रहा है। दीदी जी ने आने वाले सभी भाई बहनों के जीवन को निर्विघ्न बनाया है और सभी समस्याओं के समाधान के साथ साथ परमात्मा प्यार की अनुभूति करवाई है। मातृवत स्नेह देकर के परमात्मा से मिलन कराने का सहज अनुभव कराया है। दीदी जी के पास जो भी आता है वह सहज ही सुख शांति की अनुभूति करता है और परमात्मा मिलन का सुखद अनुभव करता है। इस ईश्वरीय सेवाओं में दीदी सदा गुप्त रहे हैं और हमें प्रत्यक्षता का मैदान दिया। दीदी जी का सरल व्यक्तित्व, मैं ये अनुभव से कहती हूँ कि मैंने कभी नहीं देखा कि दीदी ने कभी क्रोध किया हो या ऊंची आवाज में कोई शब्द भी कहा हो। हमारे सभी शुभ विचारों का सदा दीदी ने सम्मान किया। हमने सच्चाई पर ध्यान दिया
दीदी जी ने हमें स्नेह और पालना का मीठा फल दिया। ये ऐसी तपस्वी मूर्त आत्मा है जो सदा शांत, गंभीर, हर्षित रहती है। दीदी बहुत सहनशील है। कभी हमारे से कोई भूल होती है तो भी हमें स्नेह देती है और परिवर्तन के लिए शक्ति देती है। मैं जब भी दीदी का चेहरा देखता हूँ तो एकदम शांत और गंभीर रहता है। तो दीदी के चेहरे को देखते हुए मुझे ब्रह्मा बाप का अनुभव होता है। जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा बाप को किसने देखा, क्योंकि हम तो नए आए हैं, ब्रह्मा बाप को हमने नहीं देखा। लेकिन दीदी को देखकर ऐसा अनुभव होता है कि ब्रह्मा बाप हमारे सामने हैं। तो दीदी के चेहरे को देखकर हमें ब्रह्मा बाप जैसा बनने की प्रेरणा आती है। जैसा इनका नाम है वैसा ही उनका आचरण है, वैसा ही इनका चरित्र है। और मैं जो पहली सीढ़ी चढ़ी वो दीदी के व्यक्तित्व से, दीदी के चरित्र से, और जैसा दीदी का सुशीला नाम है उसी के अनुसार वो सौम्य है। हो तुमसे मोहब्बत, हाँ मोहब्बत, तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा। हो तुमसे मोहब्बत, हाँ मोहब्बत, तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा। इतनी 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 तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा। इतनी 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 हो कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे। कितनी 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 हो तुमसे मोहब्बत, हाँ मोहब्बत, तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा। इतनी 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 बाबा ऐसे बस गए हो, दिल में बाबा ऐसे बस गए। जैसे फूलों में सुगंध, फिजाओं में पवन, फूलों में सुगंध, फिजाओं में पवन। दूर न तुमसे हो, दूर न तुमसे रह सकेंगे बाबा। दूर न तुमसे रह सकेंगे बाबा। जैसे चंदा से चांदनी, तुमसे मोहब्बत, हाँ मोहब्बत, तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा। तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा। इतनी 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 तुमसे इतना पाया हो, प्यार तुमसे इतना पाया जो मिला न किसी जन्म। हाँ तरस रहे थे हम, मिला न किसी जन्म, हर तरस रहे थे हम। अब ऐसे मिल गए हो बाबा।